भैया पंचू की राम राम। आज बहुत दिन बाद जब पुत्तन का फोन आवा तो हम कहा लाला अब पैलगी वैलगी छोड़ो, अब भूमिका न बनाओ, पूरी बात कही सुनाओ। अब हम तुम्हारे फ़ोन का इंतजार करते हन कि बताओ इतनी घटना देश दुनिया में हो ही रही हैं और गांव का मन ही चुप कसत। अरे ऑपरेशन सिंदूर होएगा, फिर सीज फायर होएगा और तमाम दुनिया में अपने यहाँ के सांसद के बतावे पाकिस्तान की पोल खोले और गांव में मन ही चुप कसत। तो फिर पुत्तन कहिन चाचा क्षमा करो, गलती हमरे रही, गांव का मन ही चुप नहीं बैठत। शहर वाला भले मौन हो जाए पर गांव का मन ही ठासा बोला थे कौनो घटना पर, डरात दबत नहीं आए। तो बात तो होत रही चाचा पर हम ही ना आए लेडी हंस पर रहन आरस में। पर आज चाचा जब उनका बात भय हम न कहा चाचा के बताओ जरूर, हमरे पेट में बात पची ना। तो चाचा सुनो, फिर कोनो भूमिका नहीं आए, वही पुरान ठीहा रहा शास्त्री जी के, अब वही पुरान सब पहलवान रहे। तीरंदाज चाचा आए गए, साधा पंडित आए गए, वो कहती से मंगरहोनी से आए गए और 3-4 जने और रहे, रहीस चचा हो गए, गुप्ता जी हो गए, मास्टर साहब। चर्चा छिड़ी वही तरह। अब बतौले चाचा रहे मंगरहोनी के, उनके कहे चिताई के शुरू कई दिन व्यंगबान शारदा पंडित कहें देखो बतौले भैया का हो रहा है दुनिया में। आए रहे ट्रंप कहाँ बनाओ फिर से अमेरिका का हम महान, युद्ध न हो, अमेरिका कौनों में युद्ध में न भाग ले, सिर्फ व्यापार करी और तरक्की करी। और देखो अवतय व्यापार युद्ध छेड़ दी। अब वहू से जब पेट न भरा तो अब देखो का हो रहा है। या 7वां रोज है ईरान का इजराइल की लड़ाई का, अब पूरी दुनिया थर्राए रही है कि का हुई, भगवान जाने का लंबा खींचेगा। तो सोचो तेल के दाम बढ़े यानी हर चीज़ के दाम बढ़ा। अब वो जौन कहा थे होरमुज जल डबरू मध्य वह रास्ता अगर रोक गा अब घूम के जाए पर माल आवागा वहू महंग होई। अब पूरी दुनिया एक घर हंस तो हो ही गई। हर को जो सोचे कि हम अपने ऊपर हम तू नहीं आए, दूसरे पर डिपेंड। अब ऐसे महंगाई हुई, सारी दुनिया थर्रा रही। लेकिन ट्रंप का देखो, हुआ G7 की मीटिंग से भाग ही आए आधे में छोड़ के। अब पूछा मनाई कि का सीज फायर होई, कहे ना कुछ बड़ा होई। अब ले और कहती कहे दिन तेहरान में कि मनई खाली कही दे। अब बताओ 1 करोड़ की आबादी का शहर का मनई वाशिंगटन जाए, उनके यहाँ जाए, कहाँ रहे। अब वहाँ ऐलान कई दिन की मनई खाली कही दे। अब यही सब बात होत रही। वो कहती कहें ईरान सरेंडर कही दे, तो ईरान ठासा जवाब दी कहे सरेंडर तो न करब चाहे जौन होई। और अगर अमेरिका युद्ध में शामिल भा तो समझ ले कि बहुत ही बुरा होई। अब यह सब बत्तियों के बीच में खबर आए रही चाचा कि हुआ अमेरिका में विरोध हो रहा ट्रंप का, उनके रिपब्लिकन पार्टी में पोस्टर लग रहे हैं कि युद्ध में अमेरिका का ना झोंको। तुम चुनाव में का कह के आए रहे हो कि ग्रेट अगेन अमेरिका का बनाओ अब व्यापार से करब, और यहाँ तुम युद्ध में झोंके दे रहे हो। तो हुआ बड़ी खलबली मची, बड़ी खिलाफत में। नहीं कहा था कि भाई संविधान से चलो और वह हिसाब से कांग्रेस में बहस होए, वोटिंग होए, उसके बाद अगर फैसला जनता ले थी, संसद कांग्रेस ले थी कि युद्ध तो ठीक है लेकिन अपने मन से न करो। तो हुआ वड़ंगा लगा है। तो चारों कहती दहचाल मचा है। और उतने में तीरंदाज चाचा बोल पड़े कि इतने नहीं आए, देखो ट्रंप की दुरंगी चाल कि एक कहती तो लगाए रहे पाकिस्तान का गले, मुनीर का बुलाए के उमर डिनर कही रहे हैं, और मुनीरों कही रहे हैं जस खाइन तस बजावत है कि नोबेल प्राइज मिले के चाहे ट्रंप का, यह हो रहा है। और दूसरे कहती देखो कि भारत से तो कहें कि भाई पहलगाम आतंकी हमला जो है वह पाकिस्तान का हाथ है, एक ठोस सबूत दो। इजराइल से न पूछिन कि जब तुम हमला कर रहे हो ईरान पर, ओके ठोस सबूत दो कि वो परमाणु बम बनाए रहा है। उनके यहाँ खुद ही उनकी एजेंसी वाले कह रहे हैं खुफिया कि उनके पास परमाणु बम नहीं है। ये दो तरफा चाल है कि नहीं, ये दुरंगी चाल हो रही चाचा। देखो अब एक कहती यहू देखो कि भाई ईरान का कह रहे हैं कि वह परमाणु अप्रसार संधि में हस्ताक्षर किए, वह खुद कह रहा कि भाई परमाणु बम हम नहीं बनाए रहे। ओके अलावा यह हो रहा है। और पाकिस्तान के देखिए जगह गले लगाए रहे। पूरी दुनिया कह रही है कि आतंक की ज़मीन है और इनके पास जो परमाणु बम है खतरा है कि कोनो आतंकवादी संगठन के हाथ लग जाए। ओका ट्रंप अनदेखा कह रहे हैं, एकदम से सब गले लगाए रहे हैं। तो ये दुरंगी चाल जो है ट्रंप की, यहू तो गलत है।
भाई भारत का एक तरह से दुलछियाए रहे हैं, तो ये तो गलत है। उत्ते मत शास्त्री जी कहें ठीक, ये दुनिया की परेशानी तो है, पर देखो अपने देशों में कितनी परेशानी। अब भारत के सामने परीक्षा है, क्या कह दे, अग्नि परीक्षा है विदेश नीति की। अब मामला फंसा है कि पूता पियार है, भतारा पियार है, जैसे मसल कही जाती गाँव में, कि अब ईरान से बहुत पुराने संबंध, मजबूत व्यापारिक संबंध है भाई, सदियन से रिश्ता रहा ईरान से। अब ये कहती इजराइल भाई गहरी दोस्ती है, जब ऑपरेशन सिंदूर भत इजराइल कहे कि हाँ बिल्कुल ठीक भारत का ही रहा है, वो का हक है ये हमला करेगा आतंकियन पर, और को ना वह साथ दे। अब मुसीबत भारत के सामने के साथ जाए, अब वो तटस्थ का ही रहा है, लेकिन बड़ी मुश्किल है। एक और मुसीबत है कि 30,000 भारतीय नागरिक वहाँ फंसे, 10,000 से ज़्यादा ईरान में फंसे। अब ईरान की मदद चाहिए तभी तो निकली है, और कहती इजराइलों में 20,000 फंसे, उन्हों से मदद चाहिए। तो अब न बन रहा कि इधर जाए कि उधर जाए, देखो क्या करें। और दुनिया अलग हैरान परेशान है कि भैया अगर ये युद्ध ही तरह चला बढ़ा तो तबाही घर घर हुई, सबको परेशान हुई। तो चाचा यही तरह की बात गांव में चल रही है, और आदमी हैरान परेशान है कि बताओ लड़को रहा है और मुसीबत हमारे माथे आ रही। और ट्रम्प है कि उनका कुछ नीति नहीं समझ में आ रहा है कि कई कारण हैं, उल जरूर बकत बड़ बोलापन है, पता नहीं कब उनके ये बाल बुद्धि उनकी सुधरी, भगवान उनका सद्बुद्धि दे। हम कहा वाह बेटवा बहुत बढ़िया बात कही, सुनाओ है तो ही हालत दुनिया में। तो भैया फिर इंतजार हम कर रहे हैं, पुतन के फ़ोन का जस आई तुरंत बात कही सुनाओ बाप।